सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने तुलसीदास की जन्म स्थली भगवान बारा की प्रकट स्थली सोरो मेला ग्राउंड में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया, पीडीए परिवार के उम्मीदवार देवेश शाक्य को समर्थन देने की अपील की, साथ ही ईवीएम पर सवाल खड़े किए। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तीसरे चरण में होने वाले मतदान को भुनाने के लिए 1:22 पर कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने 20,000 से अधिक समर्थकों को मंच पर पहुंचकर हाथ हिलाकर बंधन अभिनंदन किया है। चिलचिलाती धूप में समर्थक पसीना से तरबतर होते हुए रुके रहे। उन्होंने सपा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान बारह, तुलसीदास, अमीर खुसरो को नमन करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने मोबाइल खोला नहीं। क्या डिसीजन लिया है? गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? नहीं गिन रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है। वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। लड़ाई लगातार चलेगी और लड़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट पड़ने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। अखिलेश जी, आपने देवेश शाक्य को टिकट दे करके एटा लोकसभा से पीडीए का संदेश दिया है, क्या कहेंगे? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस पीडीए परिवार को बढ़ते हुए देखते, ये जो पीडीए परिवार बढ़ रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि पीडीए परिवार अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस चुनाव में पीडीए परिवार अपने अधिकारों को मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गईं और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को ख़त्म कर रहे हैं। ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है, इसको लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। जी, आज कैसा चल रहा है चुनाव आपका? अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, साइकिल और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत वोट पड़ रहा है। जिस तरीके से पहले चरण में वोट पड़ा था उससे बेहतर लोग इस बार डाल रहे हैं, क्योंकि लोग ये महसूस करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और अन्याय सरकार ने बढ़ाया है। जो वादे किए थे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज किसान पीछे मुड़ के देख रहा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी महंगाई भ्रष्टाचार की बात न करके सिंदूर और मंदिर और उसकी बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं अरे भारत के डाले ऊपर मत रखो। बताने को कुछ नहीं है। उनके भाषणों में रुझान दिखाई दे रहा है कि वो हार रहे हैं, और हारने वाला क्या न करे। हारने वाला छटपटाता है, हारने वाला कुछ कुछ करता है। अगर मैदान में पहलवान को देखते हो आप, जब हारने लगता है तो वो काटता है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी उंगली तोड़ने की कोशिश करता है। तो बीजेपी की कोई चाल चलने वाली नहीं है। इस बार जनता संविधान को बचाने वालों के साथ, और जो संविधान को बदलना चाहते हैं उन्हें जनता बदल देगी। उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। देखिए, इस विषय पे न चर्चा करें तो ही ठीक है, क्योंकि जानबूझ करके वो सवालों से भागना चाहते हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी अखिलेश जी? अभी जो देखने को मिल रहा है जी, 1 में लड़ाई है, बाकी 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी बार बार प्रत्याशी क्यों बदलती है? जो जीतने वाला है वही प्रत्याशी रहेगा। बहुत लोकसभा के 57 नेता